मेरे तरफ से एक ही सबसे सेफ स्ट्रेटजी है और इस दुनिया में इससे ज़्यादा सेफ स्ट्रेटजी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, और वो स्ट्रेटजी है आप लोगों से एक सिंपल सवाल है, अगर कसिनो में कोई भी स्ट्रेटजी काम करती होती ना तो दुनिया का सबसे अमीर बिजनेस कसिनो नहीं होता। दुनिया के सबसे अमीर होते आप जो आप कसिनो खेल रहे हो। इसलिए हर साल करोड़ों लोग करोड़ों रुपया कसिनो में हारते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कसिनो आपके लक से नहीं, अपने मैथ और साइकोलॉजी से कसिनो जीतता है, और आप उसी मैथ और साइकोलॉजी में फंस के आप कसिनो में हारते हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हो। इस वीडियो में मैं पूरे 6 पार्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम बात करते हैं पार्ट 1। लास्ट के 2 पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है। अभी हम बात करते हैं पार्ट 1, कसिनो का गोल्डन रूल। सबसे पहले एक बात समझ लो, कसिनो कोई चैरिटी नहीं है कि आओगे आप उस पर एक कॉइन रखोगे और आपको वो जिता देगा और आप वहाँ से अंधाधुन पैसे कमा लोगे। कसिनो में जितने भी गेम हैं वो सारे गेम को इस तरह से बनाया गया है कि आप लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल नहीं जीतोगे, सिर्फ कसिनो जीतेगा। कुछ दिनों तक आप जीतोगे, लेकिन कसिनो को 110% पता है कि लास्ट में कसिनो ही जीतेगा। इसको बोलते हैं हाउस एज। अब हाउस एज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। भाई हाउस एज बोल रहे हो तो कसिनो के फेवर में एक हाउस एज जाता है, बट अगर मैं रूलेट पे जाता हूँ, रूलेट पे ब्लैक और रेड पे लगाता हूँ तो मुझे 50-50% दोनों का 100% तो मेरा हो रहा है। तो ये हाउस एज कसिनो को कहाँ जा रहा है? यही तो प्रॉब्लम है कि आप हाउस एज को समझ नहीं पाते हो। अगर आप रूलेट जैसे गेम में 50-50% अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं ब्लैक पे लगाता हूँ तो ब्लैक पे भी मेरे को 2x आता है, रेड पे भी मेरे को 2x आता है, दोनों पे 50-50% चांस है, 100% तो मेरे फेवर में है। तो ये हाउस एज कहाँ से आया? ये हाउस एज है जो कसिनो ने आपसे धीरे से छुपा के सीक्रेट तरीके से उसने रखा है। मैं रूलेट की बात करूँ, ऐसा हर एक गेम में है। रूलेट में रखा है ग्रीन, जिसको हम बोलते हैं जीरो। कसिनो का यही सबसे बड़ा हाउस एज है और कसिनो इसी से जीतता है। और आपको भी पता है कि आप स्टार्टिंग में प्रॉफिट करते हो और जैसे आप जितना ज़्यादा खेलते हो उतना ज़्यादा इसमें पैसे हारते हो। ये तो सबको पता है, जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो इसकी रियलिटी यही है कि आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा हारोगे, जितना कम खेलोगे उतना ज़्यादा जीतोगे। ये सिंपल सा रूल है कसिनो का। पार्ट 2, मैथ का गेम। अब मैं आपको बताता हूँ कसिनो में मैथ का गेम कैसे काम करता है। ठीक है, मैं रूलेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। रूलेट में आप 10 स्पिन जीत सकते हो, 20 स्पिन भी जीत सकते हो, इवन 30 स्पिन भी जीत सकते हो। पर जैसे जैसे आपका स्पिन बढ़ता जाता है वैसे कसिनो की जो प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, उसका प्रॉफिट गारंटी होते जाता है। क्योंकि कसिनो का एक सिंपल मैथ है कि आप जितने ज़्यादा स्पिन करोगे उतना ज़्यादा पैसा कसिनो कमाएगा आपके थ्रू, आप उतना ज़्यादा पैसा गंवाओगे कसिनो में। इसलिए अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी भी कसिनो साइट्स पे जाते हो, स्टार्टिंग में जब आप खेलते हो तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करते हो, और वो कसिनो में जब आप प्रॉफिट्स करते हो, विड्रॉल लेते हो, वो विड्रॉल भी देता है। उनको ऐसा लगता है, कसिनो को पता है कि भाई आप इस शुरुआती में आप जीतोगे, पैसे निकालोगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे या हमारे गेम पे आपको भरोसा होगा, आप बार बार यहाँ पे आके पैसे कमाने की कोशिश करोगे। और फिर जैसे आपको आदत लग गई, जैसे आप ज़्यादा बेट खेलने लगे, प्रॉफिट तो मेरी गारंटी है। आप अभी मेरे से पैसा लेके जा रहे हो, थोड़ा पैसा लेके जा रहे हो, मैं तुमसे एक दिन इतना पैसा ले लूंगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कसिनो का यही सिंपल सा मैथ है कि आपको वो छोटे छोटे चीज़ को जिताता है, फिर जैसे आपको आदत हो जाती है तो फिर उसका दो सब कुछ निचोड़ के सूद ब्याज के साथ आपका ले लेगा। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे, साइकोलॉजी ट्रैप। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पे, जो है दिमाग का गेम। कसिनो आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है और कसिनो आपको आपकी साइकोलॉजी को कैसे अपने फेवर में आपको ट्रैप करता है। अगर आपने ये जान लिया तो आप, सच बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को जिस दिन समझ लिए उस दिन से मैं लिख के देता हूँ, आप पूरी तरीके से कसिनो या गैम्बलिंग छोड़ दोगे। रूलेट में आप खेल रहे हो, आपने ब्लैक पे लगाया है, जब बहुत बार ऐसा होता है कि वो बॉल ब्लैक पे आके एकदम रुकने वाला ही होता है, बट एंड पॉइंट पे वो रेड पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नियर मिस इफेक्ट। हालांकि इस पे मैंने काफ़ी बार मैंने इस टॉपिक पे बात किया है, ना जाने जितने वीडियोस मैंने बात किया है सब में ये टॉपिक ज़रूर मैंने आप लोग को बताया, नियर मिस इफेक्ट, जो कि कसिनो का या किसी भी गैम्बलिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी ट्रैप होता है। यही साइकोलॉजी कसिनो आपके अंदर डेवलप करता है, और जब ये साइकोलॉजी आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो कसिनो सिर्फ पैसा आपसे बनाता है और
आप हमेशा कसिनो को पैसा दे के आते हो, आप हमेशा हारते हो, क्योंकि आप उनके सबसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी में फंस गए हो, जिसको हम बोलते हैं नियर मिस इफेक्ट। अगर आपके माइंड में एक बार ये चीज़ डेवलप हो गया कि आपको लॉस रिकवर करना है और लॉस रिकवर कर लोगे, तो भाई बधाई हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक आप खुद नहीं रुकना चाहोगे तब तक कोई भी नहीं रोक सकता। एक ऐसा पॉइंट आता है, दिमाग बोलता है कि भाई इतना तो हार गया, एक बार ना मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये और बचा है, ये 10,000 रुपये डाल के एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता है 10,000 से मैं थोड़ा सा 5-10,000 और प्रॉफिट कर लूँ तो मेरा थोड़ा थोड़ा लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर आप वो डालते हो, फिर खेलते हो लॉस करते हो, लॉस रिकवर में फंसते हो, फिर खेलते हो, फिर लॉस कर दो, फिर लॉस रिकवर करना है, ऐसे लोन EMI ना जाने कहाँ कहाँ से पैसे की अरेंजमेंट करते हो यार। ये फिर ऐसे इसी लूप में फंस जाते हो। फिर ये ज़िंदगी का एक ना ऐसा आपका डेली रूटीन हो जाता है, सुबह सो के उठना है, पैसे का अरेंजमेंट करना है, पैसा साइड पे डिपॉजिट करना है, खेलना हारना है, फिर अगले दिन किसी से पैसे की अरेंजमेंट करना है, फिर यही सब चीज़ चलता रहता है। और कसिनो को ये सच पता है कि एक बार अगर आपके अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप कर दिया गया, फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए आप कसिनो को छोड़ के नहीं जा सकते। कसिनो के पास आप हर बार आओगे, हर तरीके से आओगे, आपके पास कोई ना कोई रास्ता आ ही जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे कि आप कसिनो के पास पैसा लेके आओ। चलो अभी हम बात करते हैं पार्ट 4। कसिनो को सही से समझने लगो तो आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइम पे कि कसिनो में सिर्फ स्कैम, उसका जितनी भी गेम है सब स्कैम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन, अभी तक तो हम ऑनलाइन की बात कर रहे थे, अगर आप ऑफलाइन कसिनो की बात करो ना, तो ऑफलाइन एक बार किसी भी कसिनो में जाके देखोगे ना, तो वहाँ का भी माहौल आपको एकदम स्कैम जैसा ही लगेगा। वैसे तो मैं गया नहीं हूँ, मैं हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने चीज़ें देखी हैं और कुछ लोगों से मैंने यही चीज़ समझा है। बट जहाँ तक मैंने सुना है कि कसिनो में ना कोई घड़ी होती है, ना विंडो होता है, वो पूरा रूम पैक होता है, वहाँ पे आपको फ्री में ड्रिंक ऑफर किया जाता है, ड्रिंक के कोई भी पैसे नहीं होते हैं। अगर आप ड्रिंक पियोगे, नशे में रहोगे, नशे में आपका सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और नशे में आपको जो जैसा बोलेगा आप वैसा ही करोगे, और नशे में आप हमेशा इम्पल्सिव डिसीजन ही लोगे। तो इसलिए वहाँ पे आपको ड्रिंक फ्री में मिलता है, एंड वहाँ पे लाइट बहुत ब्राइट होता है, और वहाँ पे जो साउंड सिस्टम होता है वो बहुत लाउड होता है, ताकि आप वो जो साउंड वहाँ पे चलता है वो साउंड ही आपको ऐसा इन्वायरमेंट में डाल देता है कि आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो। अब आपने एक चीज़ और भी नोटिस किया होगा, जब भी आप ऑनलाइन भी कसिनो खेल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन में या कोई भी वेबसाइट पे, तो उस गेम का भी जो साउंड होता है वो बहुत लाउड होता है। 50-60% तो साउंड ही आपको वहाँ पे ट्रैप करके रखती है, साउंड ही रोक के रखती है। तो इसलिए कसिनो में ऐसे ऐसे साउंड यूज़ किए जाते हैं ताकि आप उस साउंड के ट्रैप में भी रहो। तो साउंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कसिनो में। तो कसिनो का ओवरऑल हर एक चीज़ ऐसे डिज़ाइन किया गया ना कि अगर आप उसको सही से एनालिसिस करो, सही से उसको ऑब्जर्व करो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज़ को बनाया ही गया है इस गेम के लिए। और आप हमेशा आपको सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आप उसमें फंसते हो, तो फिर भाई ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और ये तुम्हारा भाई तुमको सब कुछ बता रहा है, समझा रहा है। तो इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 5 में बात करते हैं, कसिनो में मोस्टली लोग ज़्यादातर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं मार्टिंगल। तो अगर मार्टिंगल जैसे अगर स्ट्रैटेजी कोई यूज़ कर रहा है, तो उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होता है स्ट्रीक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस स्ट्रैटेजी में। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप रेड और ब्लैक पे खेलते हो, मार्टिंगल के थ्रू मार्टिंगल करते हो रेड और ब्लैक पे, बहुत बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू 8 से 10 बार आपका ब्लैक आ रहा होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि 8 से 10 बार वहाँ पे रेड आ रहा होता है, और बहुत बार ऐसा होता है एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक। आप रेड ब्लैक पे खेल रहे हो आपके, और उसमें टेबल पे रेड ब्लैक आ रहा है, वहाँ पे आप मार्टिंगल कर रहे हो, आप दूसरे तीसरे लेवल पे जाकर प्रॉफिट कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ही जैसे 2 से 3 बार आप प्रॉफिट करते हो, फिर उसके बाद एक स्ट्रीक चलने लगता है, तो वो स्ट्रीक आपका कंटिन्यू लॉस का चलने लगता है। जैसे अगर आप रेड पे लगा रहे हो, अब ब्लैक आने लगा, आप रेड पे लगाए जा रहे हो, ब्लैक आ रहा है। अगर 8 बार भी ब्लैक आ जाता है, तो 8 बार में करीब आपका 1 से 1.5 लाख रुपया फूंक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आप ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 1 करोड़ कैपिटल, अगर आप 1 करोड़ कैपिटल के साथ भी अगर ये मार्टिंगल जैसी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, तो मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ बहुत हाई चांसेस है कि आपके फिर भी आपके लॉस हो सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, और अगर आप मार्टिंगल 10 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो या 100 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बार ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि भाई कि आप कहीं मतलब किसी लेवल पे जाके जीत जाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोलूँगा 100% सेफ रहोगे, लेकिन यहाँ पे 90-95% आप सेफ जोन में रहोगे, 5% फिर भी रिस्क रहेगा। लेकिन बात वही है ना कि 1 करोड़ कैपिटल छोटा नहीं होता। 1 करोड़ कैपिटल किसी कसिनो साइट्स को ही देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या पता आपका 1 करोड़ कैपिटल लेके आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे, आप कहाँ जाके रिपोर्ट मारते फिरोगे। तो ये सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं बोल रहा 1 करोड़ जाके डालना भाई, मत करना। कोई कसिनो में इतना ज़्यादा पैसा डाल के कोई मतलब नहीं है।
अब बात करते हैं हम पार्ट 6, ऑनलाइन कसिनो डबल डेंजर। ऑनलाइन कसिनो में आप एक क्लिक में अपना अकाउंट बनाते हो, एक क्लिक में डिपॉजिट करते हो और एक क्लिक में बेट प्लेस करते हो। अगर ये सेम ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन कसिनो में जाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ऑफलाइन कसिनो में जाके आपको चिप्स बाई करना पड़ता है, ऑफलाइन कसिनो में आपको टेबल ढूंढना पड़ता है, टेबल पे बैठना पड़ता है, वहाँ पे खुद आपको बेट लगाना पड़ता है, वहाँ पे आपके थोड़ी सी थकान महसूस होती है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि भाई हो गया टाइम, अब घर चलते, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होता है। ऑनलाइन में आप एक जगह बैठे हो, एक क्लिक में अकाउंट ओपन कर रहे हो, एक क्लिक में डिपॉजिट कर रहे हो, एक क्लिक में विड्रॉल कर रहे हो, एक क्लिक में बेट प्लेस कर रहे हो। ऑनलाइन जो कसिनो होता है वो आपके बिहेवियर को ट्रैक कर पाता है, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ पाता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर आपने एक बार गए, फिर वहाँ पे खेल का चाहे जीते चाहे हारे, फिर घर आते हो, फिर आपको दोबारा जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर नुक्कड़ पे आप कसिनो खेल सकते हो। उसके लिए आपको ऐसे जगह जाना जहाँ पे कसिनो है और वहाँ पे जो लीगल है, ऑफलाइन जो चला रहे हैं। तो आप ऐसे ऑफलाइन में तो बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन है जहाँ पे आपके अंदर कंट्रोल हो सकता है और आप वहाँ से बच सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आप कहीं पे भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी खेल सकते हो। आपको सिर्फ एक डिवाइस और एक इंटरनेट चाहिए, जो इतना ज़्यादा ईजी है, हर किसी के पास एक्सेस है इसका, मोबाइल का और इंटरनेट का। इसके थ्रू आप कसिनो में अकाउंट बनाते हो, डिपॉजिट करते हो, खेलते हो 1 क्लिक में। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उसके हिसाब से आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं। चलो अभी हम बात करते हैं फाइनल रियलिटी चेक। सच कड़वा है पर सच्चा है, सच है। देखो रियलिटी ये है कि कसिनो कभी भी रिस्क नहीं लेता, रिस्क सिर्फ आप लेते हो और पैसा सिर्फ कसिनो कमाता है, ये सच है। और आप ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये समझ जाओ। अगर वीडियो देख रहा है, अगर वीडियो में कोई ऐसा सोच रहा है कि अगर आप मेरे से कोई ऐसा पूछ रहे हो कि भाई गिलैड भाई मेरे को कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी हो और उसमें मैं कभी भी मैं नहीं हारूं, कभी भी नहीं हारूं, वो स्ट्रैटेजी इतना सेफ हो, तो मेरे तरफ से एक ही सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है और इस दुनिया में इससे ज़्यादा सेफ स्ट्रैटेजी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। और वो स्ट्रैटेजी है खेलना ही बंद कर दो, खेलो ही मत। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी से अभी भी गेम खेल रहे हो, कसिनो जैसे गेम्स खेल रहे हो, उसमें आप अभी प्रॉफिट्स में हो, अभी आपने जस्ट इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट किया है वो स्ट्रैटेजी, उसमें आप प्रॉफिट्स में हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रॉफिट्स को एंजॉय करो और यहीं पे कम्प्लीटली बंद कर दो सब कुछ। वरना अभी तो आप प्रॉफिट्स में हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी ऐसे पलट जाएगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी इस कसिनो ने कितनी बर्बाद की है उनको अच्छे से पता होगा। तो भाई एक बार कमेंट में आप बता देना आपकी ज़िंदगी कैसी हो चुकी है, कैसे पहले थी, ताकि जो अभी नए यूज़र्स हैं, जो नए नए लोग हैं, नए नए स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हैं, उनको समझ में आए कि स्ट्रैटेजी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक क्रिएटर का अर्निंग सोर्स होता है, स्ट्रैटेजी सिर्फ एक यूट्यूबर को एक एल्गोरिथम बूस्ट देता है, स्ट्रैटेजी सिर्फ एक यूट्यूबर को व्यूज़ ला के देता है, स्ट्रैटेजी सिर्फ एक यूट्यूबर्स को यूज़र ला के देता है। चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जहाँ पर पैसे लगा के पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। वहाँ से सिर्फ 100-200 रुपये बनाना पॉसिबल है, इससे ऊपर बनाने की कोशिश करते हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के देता हूँ। मैं पूरे इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में जितने भी क्रिएटर हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो स्ट्रैटेजीज पे वीडियोस बनाते हैं, जो गेम प्ले करके दिखाते हैं, सबको मैं चैलेंज देता हूँ। सबको ओपन चैलेंज है कि भाई अपने रियल मनी से, अपने रियल अकाउंट पे, अपने पूरे रियल लाइफ का पैसे लगा के और अपने रियल लाइफ को कसिनो से चला के दिखाओ, अपने घर परिवार को कसिनो से चला के दिखाओ, कसिनो से पैसे कमा के तुम अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करके दिखाओ, कसिनो से पैसे कमा के अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके बताओ, तब मैं मानूँ कि तुम सच में क्रिएटर हो, तुम्हारे पास सच में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे तुमने पैसा बनाया। ये एक इम्पॉसिबल है। मैं ओपन चैलेंज पूरे क्रिएटर को देता हूँ, पूरे क्रिएटर इंडिया में जितने भी क्रिएटर हैं सबको ओपन चैलेंज देता हूँ। तो डायरेक्ट ओनली कसिनो से कोई भी पैसा कमा नहीं सकता और अपनी लाइफ को बेहतर नहीं कर सकता। ये रियलिटी है और यही सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखो, उनसे ज़्यादा अपने पैसों का ध्यान रखो। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। उस टॉपिक पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ बना के आप लोगों के लिए जरूर मैं अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पर।